क्या आप भी शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम से परेशान हैं? अब बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शोल्डर किस वजह से डाउन होते हैं, किस साइज में कितना शोल्डर रखने की जरूरत होती है हमें, ये सारा डिटेल में आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और साथ में एक कॉपी पेन लेकर के बैठना और सारे पॉइंट आप नोट करते जाना, एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाने वाले हैं। तो ये जो मैगजीन मेरी घूमर फैशन मैगजीन है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में दे रखी है। तो आज हम जो डिटेल में समझेंगे वो है ये नेक इफेक्ट, गले का प्रभाव शोल्डर के ऊपर क्या पड़ता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब जैसे हमने ये एक बॉडी ब्लॉक बना करके रखा हुआ है बैक का, तो ये बैक का ड्राफ्ट बना हुआ, इसमें हमने लेंथ रखी हुई है 15, 14 प्लस 1 करके 15 रखा हमने, और शोल्डर 14 रखा, 14 का हाफ 7 ये रखा हुआ। आर्मोल का निशान अभी हमने 5.5 इंच का लगाया हुआ, बाकी अलग अलग साइज में अलग अलग आता है। और यहाँ चेस्ट का चौथा भाग रखा हुआ है और 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ, और यहाँ वेस्ट का चौथा भाग और 1 इंच प्लस करा हमने टक्स का, और 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ। ये तो आपका ड्राफ्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें समझना है कि यहाँ पर शोल्डर जो होता है ये किसके कारण हमें कम ज्यादा करना है। तो इसका मेन पीछे का गला है, पीछे का गला जिस हिसाब से हम रखेंगे उस हिसाब से हमें शोल्डर रखना है। तो पीछे का गला हम 4 इंच से समझना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 इंच से गला डीप होना शुरू होता है। और हम डीप गले के बारे में आज समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे डीप गले के बारे में। तो 4 इंच से हम हर एक इंच पे आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो 4 इंच पे मैंने निशान लगाया। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ले रखी है, तो यहां पर भी हम 2.5 इंच का निशान ले लेंगे। तो 2.5 इंच का निशान लिया और हमने यहां पर निशान बना दिया, यहां तक ले लिया, ठीक है। अब यहां पर हमने ये 4 इंच का गला बना लिया। तो यहां पर आपको 4 इंच गले पर आपको शोल्डर कितना रखना होगा ये समझना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 4 इंच गले पर शोल्डर कितना रखना है। तो अभी जैसे हमने शोल्डर रखा हुआ 7, तो अब इसके अंदर 4 इंच गला रखोगे तो इसमें 1/4 इंच मतलब 0.25 माइनस कर देना है। मतलब 7 में से 0.25 मतलब 0.75 इंच, ये आपको 0.75 इंच का निशान ले लेना है यहां पर, ठीक है। तो ये आपको कहां पर, पीछे का गला जब 4 इंच आप रखते हो तो आपको -0.25 रखना है, ठीक है। -0.25 कर दिया। यहां मैं रख देता हूं 4 इंच गले के ऊपर 0.25 माइनस। अब आपको यहां पर भी मैं लिख देता हूं -0.25। अब पीछे का गला आप 5 इंच रखेंगे, तो आपको क्या करना है, यहां से पहले मैं निशान लगा देता हूं 1 इंच आगे। जैसे ये 5 इंच का निशान है यहां पर, तो यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 इंच का गला हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, शोल्डर का हाफ माइनस हाफ इंच कर देना। जैसे शोल्डर 14 है तो 14 का आप 7 रखा, इसमें हाफ इंच माइनस, आधा इंच माइनस कर देना, 6.5 6.5 इंच। तो यहाँ 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। ये 6.5 इंच का निशान लगा दिया। आपको कहां पर लेना है, ये 5 इंच गले पर, ये 5 इंच गले पर आपको लेना है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, हाफ इंच, आधा इंच माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हम 6 इंच का गला रखते हैं, तो यहां से 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। जैसे 6 इंच का निशान लगाया, अब यहां पर हम 6 इंच का पूरा नेक ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिया। अब यहां से जब आप गला बनाओगे, जैसे ये 5 का बना हुआ है, ये 4 का बना हुआ, जब 6 इंच का बनाओगे तो 6 इंच पर आपको -0.75 यानी 3/4 इंच माइनस कर देंगे। तो यहां से आपको शोल्डर का हाफ 7, 14 का हाफ 7 हो गया, और इसमें से 3/4 इंच मतलब 0.75 माइनस कर देना, 0.25 इंच माइनस हो गया। ये 6 इंच गले पर, ठीक है। अब 7 इंच गला रखेंगे तो क्या करेंगे, आपको यहां पर 7 इंच का निशान बनाया, और यहां पर हम शोल्डर का आधा करेंगे,
और 1 इंच माइनस कर देंगे। यहां से शोल्डर का आधा 7 हो गया और यहां से 1 इंच माइनस कर दिया हमने, तो यहां पर निशान आएगा, ये इतना कम हो जाएगा ये। तो ये निशान, जैसे यहां पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं हल्का सा। अब ये इस जगह पर नीचे कहां मिलेगा उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर किस जगह मिलेगा, यहां से 2 इंच ऊपर यहां पर क्या लेना होगा उसके ऊपर मिलेगा। ये पूरा समझाने के बाद यहां पर डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद यहां मिलाऊंगा। तो ये हमने 7 इंच गले तक बना दिया है। यहां पर हमें -1 इंच कर देना है। 7 इंच पर -1 इंच किया हमने, तो यहां पर हमने 7 में से 1 माइनस किया, 6 इंच हो गया शोल्डर, तो ये 6 इंच रख दिया हमने। यहां पर 7 इंच नेक पर, ठीक है। अब यहां 8 इंच रखेंगे, तो 8 इंच पर हमें क्या करना है, फिर 1/4 इंच का एक्स्ट्रा करके 1.25 हो जाएगा। तो यहां पर 8 इंच गले पर क्या करना है, -1.25, 1.25 इंच माइनस कर देना है। मतलब यहां पर 7 के अंदर से 1.25 इंच मतलब 1.25 माइनस कर दिया, तो हो गया 6.25 इंच। यहां 6.25 इंच का निशान ले लिया और यहां हमने पॉइंट डाल दिया 8, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर 9 इंच का रखेंगे, तो 9 इंच का हमने यहां निशान लगाया, 9 इंच का निशान लगा दिया और यहां पर 9 इंच का निशान लगा करके 9 इंच का गला ड्रॉ कर दिया, यहां पर पॉइंट डाल दिया। अब इस पे हमें 1.5 इंच माइनस करना है, तो 7 में से 1.5 इंच माइनस कर दिया, 5.5 इंच हो जाएगा। तो यहां 5.5 इंच हो जाएगा। यहां पर 9 इंच गले पर 5.5 इंच हो गया, मतलब 1.5 इंच माइनस हो गया ये। फिर 10 इंच गला रखेंगे, तो 10 इंच गला रखेंगे उस समय क्या करेंगे हम, यहां पर निशान लिया और 1.75 माइनस करेंगे। 10 इंच गले पर हम यहां पर 1.75 मतलब 7 में से 1.75 माइनस किया, तो ये 10 इंच गले पर हम इतना रख करके आएंगे। तो ये यहां पर 10 इंच गले तक शोल्डर यहां पहुंच गया, ठीक है। तो इस ढंग से हमें शोल्डर लेना है और ये यहां पर किस जगह मिलेगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट और रुकेगा। अब जैसे 10 इंच तक का गला हो गया, 10 के बाद अगर 11 आप रखोगे, 12 रखोगे, तो फिर इसका इफेक्ट जो है इतने ही इफेक्ट पर आपका ये शोल्डर बैठेगा। इससे आपको ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको 10 इंच के बाद में 11 पर भी आपको इतना ही रखना है, 12 पर भी इतना ही रखना है। यहां पर एक बैक शोल्डर आएगा, जो बैक शोल्डर आपको 4 इंच गले के बाद में यहां रखना होता है। जैसे सपोज करो सेंटर शोल्डर 14 है, सेंटर शोल्डर 14 है और फ्रंट शोल्डर मान लो 11.5 है और बैक शोल्डर 12.5 है, ठीक है। तो यहां पर आपको नीचे जैसे आपने यहां से 5.5 इंच रखा, यहां से 2 इंच ऊपर आना है, यहां पर आपको बैक शोल्डर का हाफ रखना है। बैक शोल्डर का हाफ मतलब 6.25, तो यहां 6.25 रखेंगे ये, और इस निशान के ऊपर हम मिलाएंगे। तो यहां पर जैसे ये इस निशान को हम यहां पर लेंगे, कहां पर, जैसे ये इस जगह पर आ रहा है और ये अंदर आ रहा है, तो हमें जब आप 4 इंच का गला लोगे तब इसको सीधा ही लगा देना है। जैसे ये इसके अंदर घुस रहा है तो अंदर नहीं लेना है, इसको सीधा ले लेना है। ये सीधा लिया यहां पर, फिर 5 इंच का है तब भी आपको सीधा ही ले लेना, जब तक इसके यहां तक नहीं पहुंचते तब तक सीधा ही लेना आपको। अब इस निशान पर हम 5 इंच गले पर, जो 5 इंच गला है उस पर हमने आधा इंच माइनस करके रखा, तो यहां बैक शोल्डर के बराबर आ गए हम। अब आपको इस निशान के ऊपर मिलाना है। जैसे 6 इंच गले पर रखा तो आपको इस निशान से ये मिला देना है। फिर 7 इंच गला रखा तब आपको ये वाला निशान यहां मिला देना है। फिर 8 इंच गले पर आपको इस निशान से बैक शोल्डर पे मिलाते जाना। आपको सारे पॉइंट यहां बैक शोल्डर पे मिला देंगे। फिर
जहां तक बैक शोल्डर अंदर जा रहा है वहां तक आपको अंदर नहीं लेना है। जैसे यहां से इस पॉइंट से आपका ये अंदर जा रहा था तो हमने अंदर नहीं लिया, इसको सीधा लिया। अब यहां से ये सीधा आ गया तो ठीक है, अब इधर से ये बाहर की तरफ क्रॉस हो रहा है तो चलेगा, आपको अंदर नहीं करना है। अब अगर आप इसको अंदर कर देंगे तो टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये तो शोल्डर बाहर चला जाएगा। यहां से ये जब कटेगा, कटने के बाद फैल के बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये वाला भाग बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका वहीं रहेगा। ये थोड़ा बहुत निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको इसको यहीं रखना है, इसके बराबर सीधा नहीं करना है। कई लोग यहां से सीधा कट कर देते हैं और फिर ये बैक शोल्डर कम हो जाता है और यहां से अंदर घुस जाता है, तो वो प्रॉब्लम देता है। तो ये आप इस ढंग से रखेंगे तो आपका शोल्डर बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा। अब इसके बारे में, आर्मोल के बारे में भी मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये नेक इफेक्ट का इस ढंग से आपको रखना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरी घूमर फैशन मैगजीन है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में सारी चीजें पूरी ड्राफ्टिंग दे रखी है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये मैगजीन आप परचेस कर सकते हो मेरे पास से, तो आपको ये इसके अंदर पूरी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। आपको इसमें पूरा डिटेल में हमने लिख रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।